अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का ग्रामर यानी क़वायद पढ़ेंगे। देखिए क़वायद की तारीफ़। क़वायद क़ायदे की जमा है। क़वायद क्या है? क़ायदे की जमा है। किसी भी ज़बान को इसके उसूल व ज़ब्त के मुताबिक इस्तेमाल करने के कुछ क़ायदे होते हैं। अगर क़वायद की रियायत की जाए तो ज़ुबान म्यारी होगी, वरना ज़ुबान का म्यार बिगड़ जाएगा। उर्दू क़वायद में इस्म, फ़ेल, सिफ़त, ज़मीर, इल्म, बयां और इल्म उरूज से बहस की जाती है। अगर हम लोग को ग्रामर में कुछ भी लेना है या कुछ भी बात करना है तो पहले इस्म का इस्तेमाल होता है, उसके बाद में फ़ेल, सिफ़त, ज़मीर, इल्म बयां और इल्म उरूज, ये बहस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्म क्या है देखेंगे। इस्म क्या है? ये इस्म किसी भी नाम को इस्म कहते हैं, यानी कोई भी नाम, जैसे कि हैदराबाद है या अहमद है या कुर्सी है। ये क्या है? किसी भी नाम को, कोई भी जानदार चीज़ हो या बेजान चीज़ हो, उसको क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। या कोई जगह का नाम हो, वो भी इस्म कहलाता है। देखिए किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी जानदार चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है, जैसे अहमद, फ़ोन, मदरसा वग़ैरह। यानी कि कोई भी एक चीज़ का नाम या जानदार का नाम या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बता रहा ना, अहमद, फ़ोन, मदरसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्म की क़िस्में देखेंगे। इस्म की कितनी क़िस्में हैं? 2 हैं। इस्म आम, इस्म ख़ास। इस्म की कितनी क़िस्में हैं? 2 हैं। ये याद रखिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे DSE है, टेट है, तमाम इम्तिहानात में इस्म के बारे में पूछा गया है और पूछा जाएगा। देखिए इस्म ख़ास, ग्रामर हमेशा याद रखना ज़रूरी है। इस्म की 2 क़िस्में हैं। ये देखिए स्कूल में भी इस्म के बारे में था और कॉलेज इंटरमीडिएट में भी क़वायद में इस्म वग़ैरह है। देखिए अब इस्म की 2 क़िस्में हैं, इस्म आम, इस्म ख़ास। चलिए देखते हैं इस्म ख़ास क्या है। इस्म ख़ास किसी भी जानदार जगह या चीज़ के नाम को इस्म ख़ास कहा जाता है, जैसे अज़हरुद्दीन, ताजमहल, सैमसंग फ़ोन वग़ैरह। यानी कि कोई भी ख़ास जानदार या ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म ख़ास। कोई भी ख़ास रहना, उसी को इस्म ख़ास कहा जाता है। चलिए इस्म ख़ास की कितनी क़िस्में हैं? इस्म ख़ास की 5 क़िस्में हैं। अलम, उर्फ़, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस। इस्म ख़ास की कितनी क़िस्में हैं? 5 क़िस्में हैं। इल्म, उर्फ़, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस। चलिए इल्म के बारे में पढ़ेंगे। इल्म क्या है? वो असली नाम जो किसी ख़ास शख्स या चीज़ के वजूद में आने पर रखा जाता है, जैसे सानिया मिर्ज़ा, हैदराबाद, रेनॉल्ड्स पेन वग़ैरह। ये क्या है? वो असली नाम जो किसी शख्स या चीज़ के वजूद में आने पर रखा जाता है, वजूद में आने पर रखा जाता है, जैसे सानिया मिर्ज़ा, हैदराबाद, रेनॉल्ड्स पेन। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। उर्फ़ क्या है? वो मुख्तसर नाम जो मोहब्बत या हक़ारत से पुकारा जाए, जैसे चुन्नू, मुन्नू, गोरे, काले वग़ैरह। ये क्या है? ये एक छोटा नाम जो घरों में मोहब्बत या हक़ारत यानी नफ़रत से पुकारते हैं, वो नाम को क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। ज़्यादातर घरों में क्या है, मोहब्बत से क्या बोलते हैं? राजा बेटा बोलते हैं। अगर नफ़रत है तो
کیا بولتے گدھا بولتے، یا نہیں تو کالو بولتے، یا نہیں تو چھوٹے نام سے بلاتے ہیں، لڑکیاں ہیں رانی بلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عرف، یعنی چھوٹا سا نام جو محبت اور نفرت سے پکارا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ بڑھیں گے ہم لوگ۔ تھرڈ ون کیا ہے؟ لقب۔ لقب کیا ہے؟ وہ نام جو کسی خاص صفت یا خاصیت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے بابائے اردو، مہاتما، کلیم اللہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ وہ کوئی صفت کو ظاہر کرتا نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ جیسے بابائے اردو، بابائے اردو کس کو بولتے ہیں؟ مہاتما گاندھی، کلیم اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک لوگوں کی خاصیت کو ظاہر کرتا۔ چلیے اب دیکھیں گے خطاب۔ خطاب کیا ہے؟ وہ نام جو حکومت یا بادشاہ کی جانب سے کسی کارنامے پر دیا جائے، جیسے شمس العلماء، بھارت رتن، پدم شری وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ خطاب کیا ہے؟ جو ہم لوگ کچھ بھی ایک اچھا کام کرے، بہت فیمس ہو گئے، تو کیا کرتے ہیں حکومت والے یا بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ ایک علماء کے جانب سے کیا دیتے؟ ایک خطاب دیتے، جیسے شمس العلماء، بھارت رتن، پدم شری وغیرہ۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، لاسٹ تخلص۔ وہ نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ شاعر کیا کرتا؟ لاسٹ کے اشعار میں کیا کرتا؟ اپنا چھوٹا سا نام لکھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ جیسے اقبال، غالب، مرزا وغیرہ، میر وغیرہ۔ تخلص کے لیے یہ نشانی استعمال کیا جاتا۔ تخلص کے لیے کیا کرتے؟ ایک نشانی استعمال کرتے۔ تخلص کے لیے دیکھیے یہ نشانی استعمال کر۔ تخلص کی یہ نشانی ہوتی ہے، جسے بت بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بت بھی کہتے ہیں۔ یہ تھا اردو گرامر۔ یہ کیا تھے؟ اسم خاص۔ اسم خاص کی کیا ہے؟ اسم ہے اور کیا ہے؟ اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ کون سی ہے بتائیے؟ اب تک میں جو بولی اسم خاص کی 5 قسمیں ہیں: علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص۔ یہ یاد رکھیے، یہ تھے اسم خاص کی 5 قسمیں۔ اور ہم اسم عام کی کلاس نیکسٹ ویڈیو میں بولوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور یہ ویڈیو کو جو بھی نئے ہیں اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تاکہ میرے ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچیں۔